हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आपके चैनल में कार एसी मैकेनिक फरीदाबाद में। तो आज हम करने वाले हैं मारुति ईको की एसी की सर्विस। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप तक नए से नए अपडेट पहुंचाता रहूं। तो प्रोसेस दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स कि कारण क्या रहा है जिसके कारण कूलिंग जो डाउन हो रही है। तो सर्विस हम क्यों करते हैं, कारण क्या होता है जब सर्विस करने का, तो उसको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, स्किप ना करना फ्रेंड्स। तो आइए मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने फुल पे ब्लोर कर दिया है और ये आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। ये ब्लोर का साउंड है। जो एसी की कूलिंग कॉइल है वो प्रॉपर चोक हो चुकी है। अब उसको खोल के क्लीनिंग करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको साउंड इसलिए सुनाया है कि ये जो ब्लोर तो चल रहा है, लेकिन एयर का जो थ्रो है प्रॉपर हमें नहीं मिल पा रहा, तो कूलिंग में इफेक्ट नहीं हो पा रहा, कूलिंग अच्छी नहीं आ रही। तो कूलिंग को खोलने का प्रोसेस चालू करते हैं। वीडियो में जुड़े रहें फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ आज पूरा खोल के कूलिंग कॉइल सर्विस करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम पहले इसको खोलेंगे, ग्लो बॉक्स को। इस ग्लो बॉक्स को खोल लेंगे। इसके नीचे होती है, अंदर की साइड होती है कूलिंग कॉइल, जिसको हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालेंगे फ्रेंड्स। ये थर्मोस्टेट की वायर होती है, हमें इसको निकाल लेना है। और ये कूलिंग कॉइल की डक्टिंग होती है, जिसको हम बाहर निकालेंगे फ्रेंड्स। तो पहले ये जो फिटिंग है ये खोल लेते हैं। खोलने के बाद पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें कूलिंग कॉइल कैसे खुलती है और कैसे फिक्स करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये यहाँ के पेच हो गए, ये साइड के पेच हो गए, इनको खोल लेना है। अगर कूलिंग कॉइल को हम फ्रेंड्स खोल के सर्विस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कूलिंग आती है। और लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हाफ सर्विस करते हैं, जो कूलिंग का पूरा इफेक्ट नहीं आ पाता। रीज़न क्या होता है, वो इस कवर को बाहर निकाल लेते हैं, अकेले कवर को बाहर निकालते हैं और कूलिंग कॉइल को बोलते हैं कि सर्विस हो गई। कुछ दिनों बाद फिर वही दिक्कत आती है। ये फ्रेंड्स हमने जो बोल रहे थे, ये कवर हमने बाहर निकाला है। अब इसके अंदर होती है ये फ्रेंड्स कूलिंग कॉइल। अब ये कूलिंग कॉइल को हमें खोलना है। अब हमने यहाँ की फिटिंग उतार लेनी है, सारी खोल लेनी है। उसके बाद पाइप का प्रोसेस होता है, वो दिखाएंगे आपको। तो इसको मैं खोल लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसकी ऑलमोस्ट सारी जो फिटिंग थी, सारी वायरिंग हो गया और जितने भी इसमें डक्टिंग के बोल्ट थे ऑलमोस्ट हमने इसके सारे खोल दिए हैं फ्रेंड्स। तो बाहर की दिखाने वाला हूँ कि बाहर का कौन सा सिस्टम खोलने से ये कूलिंग कॉइल आउट हो सकती है, बाहर आएगी। तो वीडियो को आगे ले चलते हैं जी। तो फ्रेंड्स ये होते हैं एसी के पाइप, जिसे हमें खोलना है। अभी इसके अंदर गैस है, हम इसको गैस को निकाल रहे हैं और उसके बाद ही निकलेगा। अगर हम एकदम नहीं खोल सकते तो ये पाइप खोलेंगे। पाइप खोलने के बाद ये कूलिंग कॉइल जो है बाहर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमने बोल्ट जो है खोल दिया है। अब इसका प्रेशर, हम जो भी प्रेशर निकाल दिया था गैस का, क्योंकि इसमें दोबारा से रिफ़िल करी जाएगी गैस, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये पाइप लाइन को बाहर निकालेंगे आराम से, ईज़िली, ताकि जो आराम से निकल सके। ये पाइप बाहर निकल चुके हैं। अब अंदर का खोल लेते हैं, कूलिंग कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं। ऑलमोस्ट सारी फिटिंग तो खोल ही चुके हैं। अब ये कूलिंग कॉइल को हम रिमूव करने वाले हैं, इसको बाहर निकालेंगे। तो थोड़ा सा इसको खींचना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, जिससे कूलिंग कॉइल ईज़िली बाहर आ जाए। क्योंकि अगर हम कोई फिटिंग छोड़ देते तो इसमें टूटने का भी डर रहता है। तो अब दिखाते हैं कूलिंग कॉइल का क्या हाल है। पेचकस लिया छोटे। तो ये देखिए, अब इसकी डक्टिंग को हम कम्प्लीटली बाहर निकालेंगे। ये कूलिंग कॉइल की वो डक्ट है जिसके अंदर मेन कूलिंग कॉइल होती है, जिसको हम खोलने वाले हैं। तो ये इसके लॉक होते हैं और पेच होते हैं, इनको हमने खोल लिया है। अब ये मेन आपको मुद्दा दिखाने वाले हैं, जो कूलिंग कॉइल चोक हो जाती है, जिसके कारण कूलिंग नहीं आती। तो अब इसको खोल के हम इसको क्लीन करेंगे, फिर देखना एयर का भी इफेक्ट और कूलिंग का भी इफेक्ट। तो ये लॉक है, यहाँ ऐसे लॉक लगे होते हैं हर यहाँ पे, जैसे ये लॉक का सिस्टम हो गया, यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं और ये लॉक निकाले हैं। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं कूलिंग कॉइल को। तो ये साल में
या 2 साल में एक बार सर्विस हो जानी चाहिए। अगर आप हर साल करवाते हैं तो कूलिंग का भी फैक्टर अच्छा रहता है और कंप्रेसर की भी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और ऑयल भी डल जाता है कंप्रेसर के अंदर लुब्रिकेंट के लिए, और कूलिंग का भी इफ़ेक्ट अच्छा रहता है। तो ये इस तरह हम इसको बाहर निकाल लेंगे कूलिंग कॉइल को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस कूलिंग कॉइल को पूरा, ये थर्मोस्टेट का भी ध्यान रखना है हमें कि इसमें दिक्कत ना आए। तो अब इसको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये है वो जड़ जिसको बोलते हैं हम कूलिंग कॉइल, जिसके कारण हमें प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाती। इसके अंदर कोई कैबिन फ़िल्टर नहीं होता, और इको में, खासकर इको कार में कैबिन फ़िल्टर नहीं है। और ये देखिए इस साइड से क्लीन है, इधर से ये सक करता है ब्लोअर, इधर से खींचता है एयर और इधर से जाती है एयर, तो इसी से ही कूलिंग का इफ़ेक्ट कम हो जाता है अगर ये चोक हो जाती है। तो ये देखिए इसके अंदर कालापन है, सक्शन पाइप सही है और दूसरा कालापन है। रीज़न क्या रहा है कि इसके अंदर काफ़ी समय से एसी की सर्विस नहीं हुई, क्योंकि इस गाड़ी को हो चुके 6 साल हो चुके हैं और फर्स्ट टाइम ये गाड़ी खुल रही है। तो ये है हाल इसका। तो अब इसको क्लीन कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसको ये क्लीन करने वाले हैं। तो ये देखिए हम इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे। इसके अंदर केमिकल का हमें यूज नहीं करना, अगर केमिकल का यूज करेंगे तो ये कूलिंग कॉइल लीकेज भी हो सकती है। तो ये देखिए अब इसको हम प्रेशर के द्वारा क्लीन कर लेंगे नॉर्मली तरीके से, कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो सर्विस होती है एसी की। तो फ्रेंड्स, ये क्लीन हम कर चुके हैं इस कूलिंग कॉइल को। देखिए दोनों साइड से आप देख सकते हैं ये क्लीन हो चुकी है। अब हम इसको फिक्स करेंगे, बस इतना सा ही काम है। और उसके लिए खोलना बांधना मेन होता है कि हमें खोलना बांधना आ गया तो हम एसी की सर्विस कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं है तो हम इसकी सर्विस नहीं कर पाएंगे कार की, एसी की, दरअसल जो एसी की सर्विस होती है। तो ये अभी डक्टिंग है, इनको क्लीन करना है हमें। फिर इसके अंदर वैसे ही जैसे खोला उसको फिक्स करेंगे, फिर चेक करेंगे कूलिंग का कैसा इफेक्ट आता है। क्योंकि जो मेन फॉल्ट था इस कूलिंग कॉइल का था, जिससे एयर का थ्रो प्रॉपर नहीं मिल रहा था, कूलिंग भी नहीं हो पा रही थी। अब सब काम बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। और साल के अंदर आप अगर एक बार करवा लेते हैं तो आपकी कार की जो है ना, कूलिंग का भी अच्छा इफेक्ट रहेगा और दूसरा आपका कंप्रेसर भी बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसको हमने फिक्स करने की तैयारी कर दी है, क्योंकि सारा काम हो चुका है। और जो थर्मोस्टेट जैसे निकाला था वैसे ही हम उसको फिक्स कर देंगे, और इसको दोबारा से वैसे ही फिक्स कर देंगे। और हमने सारा काम कर दिया है, अब इसको फिक्स करते हैं। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारी फिटिंग हो चुकी है, पाइप लग गए हैं, दोबारा से हमने पाइप वैसे फिक्स कर दिए हैं। और कूलिंग कॉइल के अंदर का प्रोसेस दिखा देते हैं आपको। कूलिंग कॉइल भी हमने इसमें फ़िक्स कर दी है, और अब मेन काम रह गया लास्ट, जो हमें इसमें गैस डालनी है। तो फ्रेंड्स, अब सब काम करने के बाद हमने एसी ऑन कर दिया और गैस इसके अंदर हमने रिफ़िल करनी स्टार्ट कर दी है। और अब कूलिंग का इफ़ेक्ट देखते हैं, हवा का जो थ्रो है उसको चेक करते हैं, हवा का थ्रो कैसा है अब। तो फ्रेंड्स, अंदर कूलिंग भी बेस्ट हो चुकी है और कूलिंग का इफेक्ट भी सही आ रहा है, क्योंकि हवा का जो थ्रो है वो भी पूरा अच्छा आ रहा है, हवा का थ्रो। और पहले जो नहीं आ पा रहा था कूलिंग का थ्रो, तो अब वो कूलिंग बेस्ट हो चुकी है। अब मेन है भैया, आपको कूलिंग कैसी लग रही है? ये पहले से तो बेटर लग रही है। हाँ? जिस तरह चौक से सर्विस कराने से पहले जो था वो तो काफ़ी कम आ रही थी। बस एयर का थ्रो बहुत बढ़िया है और कूलिंग भी अभी अच्छी ला रही है। चलो भैया, आप बताना आपको पहले और अब में कूलिंग का क्या फ़र्क आ रहा है, थोड़ा बताओगे? कूलिंग का तो असर इफेक्ट पड़ता है। एयर का पहले जिससे थ्रो बहुत कम आता था, सामने वाले बंदे को ही लगते थे। बट सर्विस करने के बाद पीछे वाले बंदे को भी एयर प्रेशर अच्छा आ रहा है और कूलिंग भी ठीक ठाक ही है। जिस तरह की अभी गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग तो एसी चलना चाहिए, बट आदमी को लगना भी चाहिए, ओनली सिर्फ चलना नहीं चाहिए। लेकिन अब जिस तरह हो रही है, जो सर्विस कराने के बाद वाकई में लगेगी, कूलिंग होएगी। अच्छा, तो पहले हवा का थ्रो कैसा था और अब कैसा है? जिससे अंदर से था एयर फेंकता था, बट कूलिंग कोयल जो चौक होने के बाद वो एयर सामने की ओर नहीं आता था। अच्छा अच्छा। अब जो है ये काफ़ी बेटर फीलिंग हो रही है। बैठने के बाद जैसे 4 बंदे बैठे, पीछे का भी बंदे बैठे, तो उसे आराम से ये जिस तरह एयर का थ्रो है वो अच्छी। तो देखो भैया, मैंने इसकी करी है एसी की सर्विस। पहले जो एयर का थ्रो था बिल्कुल डाउन था और कूलिंग कॉइल बहुत ही ज़्यादा चौक थी, तो उसके कारण हमें कूलिंग प्रॉपर नहीं मिल रही थी। तो भैया की शिकायत ये थी कि
ब्लोअर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन कूलिंग नहीं आ पा रही। तो हमने उनको बोला कि इसकी एसी की सर्विस कभी हुई है कि नहीं, कह रहे हमें पता ही नहीं एसी की सर्विस करवानी होती है कि नहीं होती है जी। तो मैंने इनको बोला कि अभी हम आपको चेक करवाते हैं कूलिंग कॉइल चोक है या नहीं है। तो कहने लगे करो, सर्विस कैसे करेंगे? तो मैंने कि इसको खोल के हम सर्विस करेंगे। तो कह रहे कुछ फिटिंग में दिक्कत तो नहीं आएगी। मैंने कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, आप पहले काम तो करवा के देखिए। अब इन्होंने काम करवाया है और कूलिंग इतनी बेस्ट हो चुकी है, खुद ही बोल रहे हैं कि भैया मैं तो अब हर साल गाड़ी लेके आऊँगा एसी की सर्विस के लिए, क्योंकि इनकी गाड़ी का मज़ा ही नहीं आ पा रहा था। और अब हमने फर्स्ट पॉइंट पे चला रखा है और एयर बहुत ही अच्छी आ रही है, सेकंड थर्ड पे तो बिल्कुल। और पीछे तो हवा कूलिंग लग ही नहीं रही थी फ्रेंड्स। तो अगली वीडियो में लेके मिलते हैं कुछ और नया, तब तक के लिए सब भाइयों को दिल से राम राम।